चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। ये परिणाम एक दरी और मोदी के पक्ष में है। 8 जून के नरेंद्र मोदी तीसर बार प्रधानमंत्री पद के शपथ ले सकते। उन्हें छत्तीसगढ़ ले 10 सीट में बीजेपी के कमल खिले है। एक सीट कोरबा लोकसभा में ही कांग्रेस जीत दर्ज करे है। कौन कहां ले कतका अंतर ले जीत दर्ज करे है, देखा रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ बीजेपी है अपन जनाधार बरकरार रखे है जिला वह विधानसभा चुनाव में हासिल कर रही है। यहाँ भाजपा के सरकार है और फिर छत्तीसगढ़ की जनता बीजेपी ऊपर अपन भरोसा जता है। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट है। 9 लोकसभा सीट पर काबिज भाजपा पर केंद्र में सत्ता की स्थिति ला बरकरार रखना बड़े चुनौती रही। तो कांग्रेस पर घलो नाक के सवाल बन गए रही। फिर कांग्रेस के हाथ सिर्फ 1 सीट लगे है और 10 सीट में बीजेपी बाजी मार ली। छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीट में हुए मतगणना में बीजेपी हक कमाल कर दिस। पूरा प्रदेश में बस्तर, दुर्ग, जांजगीर चांपा, महासमुंद, रायगढ़, रायपुर और सरगुजा लोकसभा सीट में कमल खिल गए। ये चुनाव में प्रदेश के 3 सांसद, 1 पूर्व सांसद, 1 कैबिनेट मंत्री, 1 पूर्व सीएम, 3 पूर्व कैबिनेट मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक समेत 220 प्रत्याशी मैदान में रहे। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव लोकसभा सीट के नतीजा आगे है। बीजेपी के संतोष पांडे कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल 44,635 वोट ले हरा है। संतोष पांडे 7,05,761 वोट मिलिस। उन्हें पूर्व सीएम भूपेश बघेल 6,61,126 वोट मिले हैं। बता दें कि राजनांदगांव में कांग्रेस भाजपा के दिग्गज नेता समेत 19 प्रत्याशी चुनावी मैदान में रहे। महासमुंद लोकसभा में बीजेपी के रूप कुमारी चौधरी 1,45,456 वोट ले जीत दर्ज करे है। कांग्रेस के ताम्रध्वज साहू 5,58,203 तो उन्हें बीजेपी के रूप कुमार चौधरी 7,03,659 वोट मिले हैं। सरगुजा लोकसभा ले भाजपा प्रत्याशी चिंतामणि महाराज जीत दर्ज करे है। चिंतामणि महाराज 7,13,200 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी शशि सिंह 6,48,378 वोट मिले हैं। चिंतामणि महाराज कांग्रेस के शशि सिंह करीब 64,822 मत ले हरा दिस। कांकेर लोकसभा चुनाव 2024 के रण में बीजेपी के भोजराज छत्तीसगढ़ के कांकेर सीट ले जीत हासिल करे और निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के बीरेश ठाकुर 1884 वोट ले मात दिस। कांग्रेस के कब्जा में आए एकमात्र सीट कोरबा से ज्योत्सना महंत जीत हासिल करे है। वह करीब 43,000 वोट ले सरोज पांडे हराइस। रायगढ़ बीजेपी प्रत्याशी राधेश्याम राठिया कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर मेनका सिंह 2,40,391 वोट ले मात दे है। छत्तीसगढ़ में बस्तर लोकसभा के 8 विधानसभा सीट में हुए चुनाव के नतीजा है। बीजेपी ले महेश कश्यप कांग्रेस के प्रत्याशी कवासी लखमा 55,245 वोट ले हरा है। बीजेपी ले महेश कश्यप 4,58,398 वोट मिले। वही कवासी लखमा 4,03,153 वोट मिले हैं। बस्तर लोकसभा सीट ले कुल 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपन भाग्य आजमावत रहे। दुर्ग छत्तीसगढ़ के हाई प्रोफाइल सीट में एक दुर्ग में बीजेपी जीत हासिल कर ले है। बीजेपी के विजय बघेल कांग्रेस के राजेंद्र साहू 4,38,226 वोट ले हरा दिस। ओला कुल 9,56,497 वोट मिलिस। 2019 के लोकसभा चुनाव में घलो बीजेपी के विजय बघेल यहाँ ले जीत दर्ज करे रही। रायपुर लोकसभा में बीजेपी के बृजमोहन अग्रवाल बड़े जीत दर्ज करे। अभी ओकर कुल वोट 10.5 लाख के पार हो चुके हैं। करीब 5,75,000 वोट ले कांग्रेस उम्मीदवार विकास उपाध्याय वह मात दे। एक संगे संग पूर्व बीजेपी सांसद सुनील सोनी के जीत के रिकॉर्ड घलो टूट गए। 2019 में सुनील सोनी 3,48,238 वोट ले प्रमोद दुबे हराए रही। बिलासपुर ने तोखन साहू कांग्रेस के देवेंद्र यादव हरा दिस। तोखन करीब 1.5 लाख वोट ले देवेंद्र मात दे है। जांजगीर चांपा लोकसभा सीट में घलो बीजेपी जीत हासिल करे। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुकुमार डहरिया मैदान में रही। जिला बीजेपी के कमलेश जांगड़े करीब 60,000 वोट ले हरा दिस। कमलेश जांगड़े 6,78,199 वोट मिलिस। वहीं डहरिया 6,18,199 वोट मिले हैं। शिव डहरिया 60,000 वोट ले मात खाइस। छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव परिणाम पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के सब्बो मतदाता मन आभार जताए। वो कहे है कि पीएम मोदी के गारंटी पर छत्तीसगढ़ के जनता मुहर लगा है। भाजपा कार्यकर्ता मन बधाई देते हुए उन कहिन के नौतपा जिसे तपत गर्मी में घलो बीजेपी जिताए बर ओमन जोरदार और लगातार मेहनत करे हैं। ऐतिहासिक सीट हम लोग जीतने में कामयाब हुए हैं। 11 में से 10 सीट भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत रही है। पिछले बार के चुनाव में 11 में 9 सीट जीते थे। इस बार 1 सीट का इजाफा हुआ है। 11 में 10 सीट भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत रही है। तो मैं मुख्यमंत्री के नाते
हमारे प्रदेश के सभी देवतुल्य मतदाता भाई बहनों का हम धन्यवाद करते हैं, उनका आभार करते हैं। उन्होंने मोदी की गारंटी पर और 100 दिन में छत्तीसगढ़ की हमारी प्रदेश की सरकार ने जो काम किया उस पर मुहर लगाया है, आशीर्वाद दिया है। इसके लिए सभी मतदाता भाई और बहन बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। बात करें 2019 में पिछले चुनाव के, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में भाजपा 50.7% वोट शेयर के संग 9 सीट जीती, जबकि कांग्रेस 40.9% वोट शेयर हासिल करके 2 सीट में जीत दर्ज करे रही से। तो वहीं बीजेपी 2014 के आम चुनाव में 48.7% वोट शेयर के संग 10 सीट हासिल कर रही से। यह लिहाज ले बीजेपी अपन बेहतर प्रदर्शन जारी रखे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। लोकसभा चुनाव के नतीजा आए के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव के बयान आए। अरुण साव कहीं कि 1962 के बाद ले सरलग तीसर बार कोई प्रधानमंत्री बने बर जाते। अब ये ऐतिहासिक पल है। आगे कहीं कि पूर्व मुख्यमंत्री समेत कांग्रेस के कई दिग्गज मन बर इस शर्मनाक हार हो है। मैंने आपसे कहा कि 1962 के बाद कोई प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार बहुमत पाकर आए हों, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है 1962 के बाद। तो ये जीत ऐतिहासिक है और पूरी इंडी गठबंधन से अधिक सीटें अकेले भारतीय जनता पार्टी की आई है। पूरी इंडी गठबंधन से अधिक सीटें अकेले भारतीय जनता पार्टी की आई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की भी ऐतिहासिक जीत है। छत्तीसगढ़ के राजनीति में बृजमोहन अग्रवाल वो नाम है जो आज तक कोई भी चुनाव नहीं हारे हैं। 8 बार लगातार विधायक के चुनाव जीते के बाद बृजमोहन अग्रवाल अब लोकसभा सांसद के चुनाव घलो जीत के ही निर्वाचन के सर्टिफिकेट लेबर पहुंचे बृजमोहन अग्रवाल ले गोट बात करीन हमर संवाददाता रोहित मिश्रा। बृजमोहन अग्रवाल के सर एक बार फिर से राज तिलक, विजय तिलक लग गया है, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। भैया, जो आप लोगों ने सेट किया था मार्जिन, वो मार्जिन को पा लिया आप लोगों ने? निश्चित रूप से देश की जनता ने फिर से एक बार मैंडेट दिया है मोदी जी को सरकार बनाने का, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का। उसके लिए हम देश की जनता को और मोदी जी को, अमित शाह जी को, नड्डा जी को, पूरी भारतीय जनता पार्टी को बधाई देते हैं कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और इस देश को शिखर पर पहुंचाएंगे। 8 बार से विधायक और सबसे बड़ी विक्ट्री का अभी विधानसभा में आपके नाम पे दर्ज था, तो इस बार भी जो सबसे बड़ी लीड पे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये जनता का जो प्यार है, स्नेह है, लगाव है, आशीर्वाद है, कार्यकर्ताओं की मेहनत है और मोदी जी और अमित शाह जी और नड्डा जी का आशीर्वाद है, उसका परिणाम है कि जनता ने इस पर मोहर लगाई है। जहाँ जहाँ आप लोग गए हैं, उड़ीसा में बेहतर परिणाम आए, मध्य प्रदेश में बेहतर परिणाम आए, झारखंड में भी आए, तो क्या लग रहा है कि जो मेहनत है वो रंग ला रही है? उड़ीसा की जनता को भी मैं बधाई देता हूं कि नवीन पटनायक जी काटाभांजी सीट से हारे हैं और वहां हमने 15 दिन रहकर पूरी कैंपेनिंग की थी और वहां पर उड़ीसा में अब बीजेपी की सरकार बन रही है। आप लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने भी काफ़ी मेहनत की है, उसी का असर दिख रहा है, इतनी बड़ी विक्ट्री मिली है, तो उनके मन पे अब एक बड़ी जो है वो निकल रहा है कि कहीं मंत्री पद एक मिल जाए। अब ये तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, परंतु जो भी जिम्मेदारी मुझे दी जाएगी उसको मैं निभाऊंगा। अंतिम में प्राथमिकताएं क्या क्या रहने? प्राथमिकता होगी कि विकसित भारत की कल्पना के साथ साथ विकसित छत्तीसगढ़, समृद्ध छत्तीसगढ़ बनाएं और उसमें हम भागीदार बनेंगे। तो देखिए, बृजमोहन अग्रवाल थे और साफ तौर पर कह रहे हैं कि विकसित भारत के साथ में विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प है वो हम अब पूरा करेंगे। तो निश्चित तौर पर प्रदेश की सबसे बड़ी जीत जो है वो बृजमोहन अग्रवाल को मिली है। कैमरा पर्सन किशन के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा में घलो बीजेपी चुनाव में डंका बजाते हैं। रायपुर ले बृजमोहन अग्रवाल प्रदेश में सब ले बड़े लीड हासिल करे है। निर्वाचन ले सर्टिफिकेट ले के बेरा रायपुर जिला के तमाम विधायक मंच में मौजूद रहे और मंच ले उतरे के बाद अनुज शर्मा कहिन हमन मेहनत करे हैं और जीत घलो हैं। हमारे साथ विधायक अनुज शर्मा जी, उनसे बातचीत करते हैं। आपने तो ऐसा प्रचार किया था कि आप बीमार भी हो गए थे, किस तरह से रहा और क्या कहेंगे? देखिए, सब लोगों ने जम के मेहनत की, एक एक कार्यकर्ता ने जम के मेहनत की, जिसका नतीजा है कि छत्तीसगढ़ में हमने 11 में से 10 सीटें जीती हैं और रायपुर में हमने पहले से ही कहा था कि एक इतिहास रचेंगे और एक
बड़े मार्जिन के साथ, बहुत बड़े अंतर के साथ जीते हैं और एक नया रिकॉर्ड बनाए हैं। पूरे देश में जो सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाले लोकसभा के सांसद होंगे उनमें से एक बृजमोहन जी होंगे और 9 की 9 विधानसभा से बड़ी बड़ी लीड के साथ उन्होंने विजयश्री हासिल की। 100 पार का नारा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें निराशा हाथ लगी। नहीं, कोई निराश होने वाली बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बन रही है और मजबूत सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना रही है। जवाहरलाल नेहरू जी के बाद पहले प्रधानमंत्री होंगे जो तीसरी बार शपथ लेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, अनु शर्मा जी थे और साफ तौर पे कह रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू के बाद में जो प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी, वो तीसरी बार अपनी सरकार बना रहे हैं। कैमरा पर्सन किशन के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। लोकसभा 2024 के चुनाव राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में सबले रोचक रही। 4 जिला के मतदाता ये चुनाव में मतदान के प्रयोग करीन। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस ले और वर्तमान सांसद संतोष पांडे भाजपा के उम्मीदवार रहे। संतोष पांडे के सामने चुनौती बड़े रही ता दूसर बार चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी के घलो खतरा रही। दूसर डहार कांग्रेस के 4 विधानसभा में विधायक फिर मोदी के चेहरा में लड़ेगे। भाजपा के लोकसभा चुनाव संतोष पांडे ला पुनः जीत दिलाए में कारगर साबित होंगे। राजनांदगांव लोकसभा सीट में एक बड़ी जीत हासिल की है संतोष पांडे जी ने, जो भाजपा के हैं। पांडे जी, जीत की बधाई हो आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या कहेंगे जनता राजनांदगांव के मतदाताओं को? मैं राजनांदगांव के मतदाताओं के प्रति कृतज्ञ हूं। मैं उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। पूरे इस लोकसभा क्षेत्र ने आशीर्वाद दिया। हमारे कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम और मेहनत किया है। हमारे सभी प्रदेश और राष्ट्र के कार्यकर्ता, अपने पदाधिकारियों, उनका स्नेह आशीर्वाद, उन्होंने कैंपेनिंग किया है, उसी का परिणाम है। लगातार केंद्र में भी आपको मंत्री बनाने की चर्चा जोरों पे है, इसके लिए क्या कहेंगे? ये मेरे क्षेत्र का काम नहीं है, ये तो मेरे से ऊपर का दायरा है और मुझे अपनी औकात मालूम है, इसलिए मैं उन बातों की तरफ ध्यान नहीं देता। बाकी 400 पार की नारा आपके लोग पूरा लगा रहे हैं, भाजपा के लोग, इसमें कहीं ना कहीं से कमी हुई है। इसके लिए क्या आगे की रणनीति है भाजपा की? आगे रणनीति भी बनेगी, उसके लिए समीक्षा भी होगी, उसका विश्लेषण भी करेंगे। तो ये थे हमारे साथ सांसद संतोष पांडे जी। विस्तार न्यूज के लिए मनोज सिंह, राजनांदगांव से। छत्तीसगढ़ के सबले हाई प्रोफाइल सीट कोरबा लोकसभा में कांग्रेस के ज्योत्सना महंत 43,243 वोट ले भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे ला हरा दे। कोरबा में ज्योत्सना महंत लगातार दूसर बार सांसद बने हैं। ए बीच ज्योत्सना महंत हा कहीं की जनता के विश्वास के सेती जीत मिले है। ओकर मन के विश्वास हा हमन ला जीत दिला है और कहीं की क्षेत्र के विकास ओकर प्राथमिकता है। इस जीत का श्रेय मैं हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को देना चाहती हूँ, जो बूथ में रह के और जिन्होंने कड़ी मेहनत की। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो मेरी शक्ति बने, जिन्होंने मुझे मजबूत किया। मैं इसके बाद महन जी को देना चाहती हूँ, मेरे पूरे परिवार को देना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरा साथ दिया। पिछले बार भी वहाँ से मुझे माइनस मिला था यहाँ से, और मैंने उनका काम किया। मेडिकल कॉलेज मैंने कोरबा में ही खोला था और आज भी कहती हूँ कि कोरबा में भी वैसे ही तरीके से काम करूंगी जैसा करती रही। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के क्लीन स्वीप ला अधर में लटकाने वाला कोरबा लोकसभा सीट कांग्रेस पर लज्जा बचाने वाला साबित हो गए है। मध्य प्रदेश में जौन तरह ले 29 सीट पूरा बीजेपी जीत के, उन्हें छत्तीसगढ़ के कोरबा सीट में बीजेपी के क्लीन स्वीप के सपना ला तोड़ दिस। आखिर काबर नहीं जीत पाई बीजेपी कोरबा, देखा वे रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र के महापर्व यानी लोकसभा चुनाव के पिक्चर क्लियर हो चुके हैं। बीजेपी है प्रदेश के 10 सीट में अपन परचम लहरा है और कांग्रेस के बड़े बड़े धुरंधर मन धराशायी हो गए। फिर प्रदेश के 11 सीट में एक सीट बीजेपी के हाथ नहीं लग पाई और वो है कोरबा लोकसभा सीट। यही वो सीट है जेकर चलते बीजेपी छत्तीसगढ़ में क्लीन स्वीप नहीं कर पाई। कोरबा में कांग्रेस प्रत्याशी और मौजूदा सांसद ज्योत्सना महंत था अपन पैठ बनाए रखिस और कांग्रेस के झंडा लहरा दिस। फिर ऐसे में ये सवाल है कि आखिर जब प्रदेश के 11 सीट में 10 सीट
बीजेपी अपन कब्जा में करे है और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लग घलो बीजेपी के आदिवासी कार्ड राम मंदिर के मुद्दा और मोदी मैजिक के सामने हार के सामना करना पड़िस। ऐसे में भला कोरबा में बीजेपी के ये सब वो जादू काम काबर नहीं आइस। आखिर वो का कारण है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी क्लीन स्वीप करत करत बाँच गए। आखिर कोरबा लोकसभा सीट बीजेपी के हाथ काबर नहीं लगी। कोरबा लोकसभा सीट ले बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे अपन किस्मत आजमात रही। प्रत्याशी बनते ही ओकर ऊपर बाहरी होके टैग लगिस और लोकल नेता मन विरोध शुरू कर दिए। सरोज पांडे मतदाता मन ला लुभाए और प्रचार प्रसार करे बर अपन टीम दुर्ग भिलाई ले लेके गिस। ओकर ये बात के स्थानीय नेता मन विरोध करे। कोरबा के स्थानीय नेता मन के संगे संग बीजेपी के बड़े नेता मन घलो अपन अपन स्तर में सरोज पांडे के विरोध करे। कोरबा लोकसभा सीट में 27 निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़त रही और ये मन सरोज पांडे के वोट काटिन। सरोज पांडे अपन विवादित बयान के सेती घलो मतदाता मन ला नहीं लुभा सकिस। बात करन कांग्रेस के त यहाँ पार्टी के खासा दबदबा है, जेकर चलत 2019 में देश में मोदी लहर के बाद घलो कांग्रेस कोरबा सीट जीतीस। ज्योत्सना मन सांसद बनिस और अपन कार्यकाल बिना विवाद के निकाल लिस और सांसद बने के बाद वह क्षेत्र भर काम घलो करिस। ओकर नाम के घोषणा होने के बाद थोड़कुन विरोध तो होइस, फिर बाद में महंत परिवार है सब्बो विरोधी मन ला संभाल लिस। एकर संगे संग बोला सरोज पांडे के खिलाफ स्थानीय नेता मन के पूरा सहयोग मिलिस। सरोज पांडे के खुद के पार्टी में विरोध और एकर फायदा ज्योत्सना महंत ला चुनाव के दौरान मिलिस। ये तमाम पहलू मन पर नजर जाए के बाद एक बात तो साफ जाहिर होते कि बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे के बाहरी होना और स्थानीय नेता मन के विरोध छत्तीसगढ़ में बीजेपी के क्लीन स्वीप रथला रोक दिस। एकर ऊपर जब हम बीजेपी और कांग्रेस दोनों प्रमुख दल ले बात करें तो काय कुछ कहीं दोनों पार्टी ये लगलो सुन लो। कोरबा में हमारी हार बहुत बड़ी नहीं हुई है, थोड़े ही वोटों से हारे हैं, पर बड़ी हार तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की हुई है, जो उनके सभी के सभी बड़े नेता इस चुनाव में पराजित हुए। देखिए, लोकसभा चुनाव में इस तरह के कोई बाहरी भीतरी का ट्रेंड नहीं रहता। अब जनता ने जो जनादेश दिया है वही असली जनादेश है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी है कांग्रेस के अच्छा धुरंधर मल्ला धराशाही कर दिस, फिर पार्टी प्रदेश में एमपी के जैसे क्लीन स्वीप करत रही गए। बीजेपी के क्लीन स्वीप वाला इरादा ऊपर छत्तीसगढ़ के कोरबा लोकसभा सीट पानी फेर दिस। भले ही प्रदेश के 11 में 10 सीट जीते हैं, ऐसे में पार्टी के ये बड़े जीत माने जाए। हरीश साहू के संग रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज। 2023 के कांकेर विधानसभा भाजपा प्रत्याशी आसाराम नेताम मात्र 16 वोट ले जीते रहे। ए प्रदेश में सबसे छोटे जीत रहे। छोटे जीत के सिलसिला 2024 के लोकसभा चुनाव में घलो कांकेर में बरकरार रखे है। 2024 के लोकसभा चुनाव भाजपा के भोजराज नाग 1884 वोट ले जीते हैं, जो लोकसभा चुनाव में प्रदेश के सबले कम अंतर के जीत है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमारे प्रत्येक कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस प्रकार से एक एक बूथ में जाकर के मेहनत किया गया, उसका परिणाम है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और जिला संगठन के लोगों ने जो आशीर्वाद मुझे दिया था, यहाँ का प्रत्याशी बनाया था, ये कार्यकर्ताओं की जीत है और क्षेत्र के जनता जनार्दन की जीत है। भगवान श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद है और बस्तर क्षेत्र के देवी देवताओं का आशीर्वाद है, जिससे मुझे सफलता मिली। पिछले 4 दशक ले बस्तर नक्सलवाद के केंद्र बने हुए हैं। देश के सबले बड़े हमला नक्सली मन बस्तर में ही अंजाम देते। देश के सबले बड़े अतिरिक्त समस्या ऊपर चर्चा ला लेके जगदलपुर में लोकतंत्र बनाम माओवाद कार्यक्रम के आयोजन करेगी, जेमा गृह मंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप, प्रसिद्ध लेखक राजीव रंजन प्रसाद समेत बड़ संख्या में बस्तरवासी मन शामिल हुई। जगदलपुर में बस्तर शांति समिति डहर ले लोकतंत्र बनाम माओवादी विषय पर संगोष्ठी के आयोजन करेगी। कार्यक्रम में बीते बछर नक्सली हिंसा के शिकार हुए लोगन के परिजन घलो शामिल हुई। संग ही विभिन्न समाज और व्यापारिक संगठन ले जुड़े प्रतिनिधि मन घलो संगोष्ठी में मौजूद रहीन। ये बेरा वक्ता मन माओवादी ऊपर जम के निशाना साधिन। सब्बो वक्ता एक स्वर में माओवाद के चलते बस्तर में निर्दोष मन के हत्या के बात ला स्वीकारिन। ये बेरा केदार कश्यप मंच में ही सभा ला संबोधित करत हुए भावुक होगिन। दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था।
लेकिन उन घटनाओं के माध्यम से मैं आज भी याद करता हूँ, मेरे सामने उनके चेहरे दिखाई देते हैं, उनके परिवारों के चेहरे दिखाई देते हैं, जहां पर इस माओवाद के माध्यम से कैसे परिवार के परिवार खत्म कर दिए। क्या ये लड़ाई उस क्षेत्र में विकास के लिए नहीं, क्या वहां के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर रोड कनेक्टिविटी के लिए मिलने से? वह डिप्टी सीएम विजय शर्मा मीडिया ले चर्चा करत हुए बेहद कड़ा लहजा में नक्सली मन ला शांति वार्ता के बात कहिस। कहूँ नक्सली बस्तर के बेहतरी चाहते तो सरकार ले बात करे, रास्ता खुले हुए है। वह कहिन कि जौन माओवादी मन दुनिया ला कुछ नहीं दिस वो बस्तर ला का दे सकते। कार्यक्रम ला लेके डिप्टी सीएम कहिन कि सब्बो सामाजिक संगठन डहर ले बस्तर में शांति स्थापित करे जाए की मांग करे जाते के लिए सोचा कि नक्सलवाद का समापन होना चाहिए, अधिकतम हमारे लोग हैं उनका पुनर्वास होना चाहिए, खून खराबा नहीं होना चाहिए और जो पुराने पीड़ित हैं उनकी चिंता होनी चाहिए। नक्सली आत्मसमर्पण करते हैं, पुनर्वास करते हैं, मुख्य धारा में वापस आते हैं, उनकी पूरी चिंता निसंदेह समाज, प्रशासन और सरकार की है, पूरी चिंता। अभी नक्सली प्रभावित जो लोग हैं उन पर क्या मैकेनिज्म होना चाहिए, क्योंकि समाज तो सबसे बड़ा है, उसी समाज से सरकार है, उसी समाज से प्रशासन है, उसी समाज से यहाँ तक नक्सली भी उसी समाज से निकल कर लोग आए, तो समाज बड़ा है। अगर समाज चिंता करना शुरू कर देगी तो काम बहुत आसानी से आगे बढ़ जाएगा। राजनांद ब्लॉक के अंतर्गत डोंगरगढ़ विधानसभा के घुमका क्षेत्र में पिए के पानी के भारी किल्लत गांव-गांव में चलत है। इस मामला में पूर्व कांग्रेस विधायक भुवनेश्वर बघेल कलेक्टर और पीएचई कार्यालय पहुंचे रहे। हमारे गांव में विगत 2.5 साल से पानी टंकी का हो रहा है, पर अभी तक वो अधूरा है। बहुत परेशानी हो रही है, मतलब गांव के लोगों को अधूरा पड़ा है। पूरा रोड वर्क का भी, पूरा पाइप के लिए सब रोड को खुदा करे है, उसको भी कंप्लीट नहीं करे है। प्लस 25% बस पानी जा रहा है घर घर में, बाकी 75% पानी नहीं जा रहा है। और इतना गर्मी में लोग भारी परेशान है, हमारे घर में आते हैं। मैं खुद अपने घर से पानी दे रही हूँ, पर स्वाभाविक नहीं कि मैं पूरे गांव को पानी दे सकती। इसीलिए मैं शासन प्रशासन से निवेदन करती हूँ कि जल्द से जल्द इसका आप कार्रवाई करें, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे इसके खिलाफ। जिला के सुप्रसिद्ध जमीन फोड़ प्राचीन हनुमान मंदिर के भगवान हनुमान के मुकुट चोरी करते हुए लाइव सीसीटीवी वीडियो आगू आए है, जेमा चोर हा चेहरा ला गमछा ले छुपाए हुए है और मंदिर के अंदर छानबीन करत है। मंदिर में दान में रखे पैसा ला उठात है, बाद में प्राचीन हनुमान जी के मुकुट ला चुरा के भागत दिखत है। ये मामला में पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार में चोर के तलाश करत है। बता दन कि बालोद जिला में स्थित प्राचीन जमीन फोड़ हनुमान मंदिर के एक अलग ही विशेषता है। बताया जाता है कि हनुमान जी खुद जमीन फोड़ के यहाँ प्रकट हो है। तब ले अब तक लगातार हनुमान जी के मूर्ति के आकार बढ़त है।